भाइयों और उनकी बहनों, स्वागत है सब्सक्राइब फैक्ट्स के एक और वीडियो में, एवोल्यूशन एंड एक्सटिंक्शन ऑफ डायनासोर। लेकिन उससे पहले भाई इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो और पास में घंटा है ना, आज तो उसे बजा ही दो। चलिए शुरू करते हैं वीडियो। इस आकाश गंगा के शुरू से लेके अंत तक, हमारे जीवन से लेके हमारे मानव विकास तक किया एक बहुत ही ज़रूरी हिस्सा जो थे डायनासोर्स। उनके बारे में हम नहीं जानते, चलिए जानते हैं। लेकिन आपने कभी ना कभी ज़रूर सोचा होगा कि डायनासोर जिन्होंने 12 करोड़ साल तक ये धरती पे राज किया, जिन्हें कोई नहीं हरा सकता था, वह अचानक से विलुप्त कैसे हो गए। अगर एक एस्ट्रॉयड या एक उल्का से वो ख़त्म भी हो गए तो ज़मीन पर रहने वाले जानवरों का क्या? चलिए इसके जवाब के लिए समय में थोड़ा पीछे चलते हैं। $66 मिलियन ईयर्स पहले, जब डायनासोर्स का अस्तित्व था, जब सारे महाद्वीप मिलके एक ही महाद्वीप कहलाते थे, पैंजिया। उस समय जब डायनासोर्स का इवोल्यूशन चल रहा था, जब जंगल में साफ पानी और ठंडी हवा और डायनासोर्स की चीख सुनाई देती थी, उस समय एक उल्का एस्टेरॉयड बेल्ट में टकरा रहा था और उसने उस टकराव से एक उल्का उस एस्टेरॉयड बेल्ट से निकल गया और वह धरती की तरफ बढ़ने लगा। ज़मीन पर रहने वाले डायनासोर्स को नहीं पता था कि यह उल्का उनकी बर्बादी लेके आएगा। वह धरती की तरफ 22,000 माइल प्रति घंटे की स्पीड से बढ़ने लगा। अगर वह धरती की जगह चांद से टकराता तो आज भी डायनासोर्स का अस्तित्व बना रहता, परंतु नियति को कुछ और ही मंजूर था। वह चांद के एकदम पास से गुजर गया और धरती की तरफ बढ़ने लगा और वह एस्टेरॉयड धरती की ग्रेविटी में प्रवेश कर गया था। उसकी चमक से आधे ज़्यादा डायनासोर अंधे हो गए। भले ही वे इसे देख ना पा रहे हैं, पर वह उसकी गर्मी का अंदाज़ा लगा सकते थे। और जब वह एस्टेरॉयड धरती से टकराया तो उसकी गर्मी से आसपास के डायनासोर्स भाप बन गए और एस्टेरॉयड और धरती को काफ़ी मेटल, पत्थर और डस्ट आसमान में चला गया और डायनासोर्स के एक्सटिंक्शन की प्रक्रिया शुरू हो चुकी थी। और उस टकराव के 16 मिनट बाद टकराव से धरती में मौजूद टेक्टोनिक प्लेट्स हिल गईं और भूकंप और सुनामी आना शुरू हो गए, जिसने पानी में रहने वाले डायनासोर्स को धरती पे आके पटक दिया और धरती पे शांत ज्वालामुखी को जगा दिया, जिससे बहुत हानिकारक रेडिएशन निकली। और तभी शुरू हो गई आसमान में रहने वाले डायनासोर्स इस धरती के हमलों से बच गए। लेकिन 40 मिनट बाद वह मेटल, डस्ट और पत्थर क्लाउड के फॉर्म में ले लिया और मीटियोर्स की तरह धरती पर गिरने लगा। आसमान में हुए सारे डायनासोर्स को ख़त्म कर दिया और डस्ट के क्लाउड्स ने धरती को पूरी तरीके से ढक दिया और पृथ्वी का तापमान 200 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया। सिर्फ वही जीव जिंदा रहे जिनके वजन 30 किलोग्राम से कम थे, या फिर धरती के अंदर रहने वाले जिन्होंने बाहर की गर्मी से खुद को बचा लिया। लेकिन यह विस्फोट भले ही डायनासोर्स के लिए बहुत ही बुरा साबित रहा हो, लेकिन एक प्रजाति के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद साबित हुआ। वह प्रजाति थी मैमल्स की, जिनका आगे चल के एक घर बनने वाला था। अगर आप यह जानना चाहते हैं कि इस महाविनाश से हम इंसान की प्रजाति कैसे बच गई, तो उसके लिए हमारा अगला वीडियो ज़रूर देखें, जो हम अगले हफ्ते लॉन्च करेंगे। लास्ट में बस थैंक यू।